नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की कांग्रेस में एंट्री के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में जोरदार तड़का लग गया है। भाजपा दोनों पहलवानों की कांग्रेस में एंट्री से नाखुश होकर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए खुलकर सामने आ गई है। दोनों दलों के बीच सियासी अखाड़े में जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को लेकर खेल संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि आज की बात नहीं है, आजादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी और बीजेपी अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। जो गलत करता है बीजेपी उसके साथ होती है और वो बीजेपी के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ होती है और आवाज उठाती है। 6 खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। हमें गर्व है कि हम कांग्रेस अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वहीं पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेषकर भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत किया गया उसमें कांग्रेस शामिल थी और इसका नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज उस पार्टी में हूं जो महिलाओं के साथ हमेशा रहती है। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि वे हमारे साथ हमेशा रहे। हमारी आवाज को बुलंद करने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई। मुश्किल समय में किसी ने हमारा साथ दिया तो वह कांग्रेस थी। जब हमने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई तो हमारे साथ देश की हर पार्टी खड़ी थी, लेकिन बीजेपी नहीं थी। हम कांग्रेस पार्टी और देश को मजबूत करेंगे, ग्राउंड पर रहकर काम करेंगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बजरंग पूनिया ने कहा कि विनेश जब अयोग्य ठहराई गई तो उसका जश्न मनाने वाले वे कैसे देशभक्त हैं। वो मेडल सिर्फ विनेश का नहीं था, वो देश के 140 करोड़ भारतीयों का था। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का इस पर जश्न मनाना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हम बचपन से देश के लिए लड़ रहे हैं और वे हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। बजरंग पूनिया ने छेड़छाड़ वाले मामले पर भी ब्रजभूषण शरण पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने कभी किसी पहलवान का नाम नहीं लिया कि किसके साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन उन्होंने विनेश का नाम लेकर अपराध किया। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ब्रजभूषण शरण विनेश का नाम लेकर अपराध इसलिए कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसका सपोर्ट कर रही है। उसके बाद बजरंग पूनिया ने कहा कि अगर लड़कियों में थप्पड़ मारने की हिम्मत होती है तो न जाने अब तक आप कितने थप्पड़ खा चुके होते। बजरंग पूनिया ने कहा कि जब हम मुश्किल में थे तो उस वक्त कांग्रेस ने ही हमारा साथ दिया था, इसलिए आज हमने कांग्रेस को चुना है। जब हम ब्रजभूषण के खिलाफ जंग लड़ रहे थे जो उस वक्त हमने सरकार को कई सारे पत्र लिखे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया। ऐसे में राहुल गांधी किसान से लेकर सभी मुद्दों की आवाज उठा रहे हैं तो हम भी उनके साथ आ गए हैं। बजरंग पूनिया ने कहा है कि मेरे खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि अगर धरने के वक्त अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आ जाता तो वो चीज उस वक्त ही खत्म हो जाती और आज हम राजनीति में नहीं आते। हालांकि हम संघर्ष पहले भी कर रहे थे, अगर हमारे साथ न्याय होता तो हम खेल रहे होते। ये हमारी मजबूरी है। सियासी जानकारों का कहना है कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की कांग्रेस में एंट्री के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को तगड़ा जोरदार झटका लग गया है। किसान पहले से आंदोलनरत हैं। महिला पहलवानों से बदसलूकी के चलते यहाँ की जनता खासकर महिलाएं बीजेपी के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। कांग्रेस में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों के शामिल होने से हरियाणा का एक बड़ा वर्ग इन पहलवानों से जुड़कर नया करिश्मा दिखाएगा। खासकर ओलंपिक में विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किए जाने से युवाओं में खासी नाराजगी है और ऐसे समय सरकार की चुप्पी को युवा वर्ग गंभीरता से ले रहा है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।